आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। दाढ़ी किस दिन कटवाना चाहिए, किस वार को कटाना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सनातन धर्म में ऐसा देखा गया है कि आपके जीवन से जुड़ा कोई ना कोई शुभ और अशुभ संकेत बताया गया है। ऐसा देखा गया है कि लोग बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए ज़्यादातर रविवार का दिन ही चुनते हैं। ऐसा लोग इसीलिए भी करते हैं क्योंकि रविवार का दिन सभी का छुट्टी वाला दिन होता है और हर तरह के लोग इस दिन को सही मानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसा जानते हैं कि अलग अलग दिनों में बाल व दाढ़ी कटवाने का फल भी अलग अलग ही मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन है और रविवार के दिन बाल कटवाने से धन, बुद्धि और धर्म का नाश होता है। आज हम आपको बताते हैं कि इस दिन दाढ़ी व बाल कटवाना शुभ है या अशुभ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो लोग रविवार को दाढ़ी व बाल कटवाते हैं या बनवाते हैं, इस दिन बाल कटवाने से धर्म, बुद्धि और धन का नाश होता है। इसी के लिए आप भूल कर भी रविवार को दाढ़ी, बाल व नाखून ना काटे तो ही बेहतर है। अब चलते हैं सोमवार को। इस दिन बाल कटवाना अच्छा नहीं होता। कहा जाता है कि इस दिन बाल कटवाने से संतान को हानि पहुंच सकती है और उसे मानसिक दुर्बलता भी आ सकती है। इसी के लिए सोमवार का दिन भी आपको निषेध है दाढ़ी व बाल बनवाने के लिए, तो आप सोमवार को भी दाढ़ी व बाल बनवाने से बचें। अब चलते हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन बाल व दाढ़ी कटाने से आयु घटती है। इससे आपको अकाल मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इसीलिए मंगलवार के दिन भी आपको दाढ़ी व बाल कटवाने से बचना चाहिए। अब चलते हैं बुधवार की तरफ। बुधवार यानी इस दिन बाल और नाखून कटवाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपके धन धान में वृद्धि होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। तो हफ्ता में ये भी बहुत उत्तम दिन माना जाता है बुधवार का। तो बुधवार को आप ध्यान दीजिएगा कि नाखून व बाल व दाढ़ी आप बुधवार को बनाएं, जिससे आपको कोई भी दोष, चाहे आपके जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना होए। अब चलते हैं गुरुवार। इस दिन बाल व दाढ़ी कटवाने से आपके धन क्षय हो जाता है और संपत्ति का नुकसान होता है। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में भी हानि हो सकती है। इसीलिए गुरुवार के दिन आपको दाढ़ी व बाल कटवाने से बचना चाहिए। अब चलते हैं शुक्रवार की तरफ। इस दिन शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। ये ग्रह सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन बाल और नाखून कटवाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे लाभ और यश की प्राप्ति भी होती है। इसी के लिए हफ्ते में सबसे सुंदर और सुनहरा दिन शुक्रवार का है दाढ़ी, बाल व नाखून काटने के लिए। इसी के लिए आप हमेशा ध्यान दें दाढ़ी व बाल कटवाते समय कि वो दिन या तो बुधवार होना चाहिए या तो शुक्रवार होना चाहिए। ये दो दिन सबसे खास दिन है दाढ़ी व बाल कटवाने के लिए शास्त्रों के अनुसार। अब चलते हैं शनिवार के दिन। इस दिन किसी को भी बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। तो शनिवार को तो आप भूल कर भी दाढ़ी व बाल ना कटवाएं, इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है। हफ्ता में 7 दिन माने जाते हैं, जिसमें से सबसे उत्तम है बुधवार और शुक्रवार। यही दिन आप अपने दिमाग पर नोट करके हमेशा रखे रहिए। इसी दिन आपको दाढ़ी व बाल कटवाना है या फिर नाखून काटना चाहिए। बाकी दिन करना अशुभ है, आपके लिए नुकसानदायक है, बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है, धन, समृद्धि, यश के लिए भी नुकसानदायक है। इसी के लिए सबसे उत्तम दिन है हफ्ता में, वो है बुधवार का और शुक्रवार का। इसी दिन जब भी आपको समय मिले, आप इसी दिन आप अपने दाढ़ी व बाल व नाखून कटवा सकते हैं, सेट करवा सकते हैं, चाहे जो भी आप करवा सकते हैं। इसमें जरा से भी मनाही नहीं है। मैं जो भी जानकारी आप सभी को बताया हूँ वो शास्त्र प्रमाण के साथ बताया हूँ, तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल आप ना करें। हाँ, वो बात अलग है कि मनुष्य इतनी आपदा में फंस जाता है, चाहे उसके पास अगले दिन ऐसा समय नहीं मिलता है कि वो दाढ़ी व बाल शुभ दिन में ही बनवा सके, तो उसके लिए यही उत्तम रहेगा कि अगर आप किसी गलत दिन भी अगर दाढ़ी व बाल बनवा लेते हैं या कटवा लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी मंदिर में जाके भगवान के सामने क्षमा अवश्य मांग लेनी चाहिए। मंदिर ना मिले तो घर की मंदिर में ही आप माथा टेक कर क्षमा अवश्य मांगे कि हे प्रभु, हे माता, मैंने गलत दिन, गलत वार को मैंने दाढ़ी व बाल कटवाने की भूल की है, इसके लिए क्षमा करें और जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान करें।
ऐसी प्रार्थना आपको अवश्य कर लेनी चाहिए भगवान के सामने। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।